सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम, ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा सा चैनल बायोलॉजी केक बॉक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का। हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिकली जो पीवाईक्यूज थे कंप्लीट करवाए आपके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए जिससे अगर आपने सही से प्रॉपरली बैठकर वीडियो को देखा होगा तो मैंने क्या किया, जो भी क्वेश्चन आपको समझाया उसके साथ में पूरा का पूरा टॉपिक भी क्लियर किया आपको, ठीक है। तो एक रिवीजन होता है क्वेश्चंस के थ्रू अपने चैप्टर को कैसे रिवाइज किया जाए, एक मेथड होता है, सॉरी रिवीजन कह रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के मैंने एमसीक्यूज उठाए जो कि कहो कि हमारे टॉप एमसीक्यूज हैं या फिर टॉप पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यू यार कह दो तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए। आप इसकी इंपॉर्टेंस तब समझोगे सीबीएसई का एग्जाम देकर जब आओगे तो आपको पता चलेगा यार सारे के सारे पीवाईक्यूज अगर आते होते तब भी बहुत तगड़ी अच्छी परसेंटेज बन सकती थी। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन बेसिकली क्या है, which one of the following is not found in female gametophyte of an angiosperm। तो बेसिकली बात कर रहे हैं फीमेल gametophyte के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता। चार दे रखे हैं, एक जंप और सिनर्जिड, ठीक है। दिस इज जंप और साइनर्जिड, फीलिफॉर्म एपरेटस एंड सेंट्रल सेल। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं हमारा क्या होता है इस तरीके से, लेट्स से एम्ब्रियोसेक कहते हैं इसको, फीमेल gametophyte स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमारे तीन सेल्स होते हैं, ये एंटीपोडल सेल्स होता है, बीच में एक एग सेल होता है, यहाँ पे दो साइनर्जिड्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जिसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं दिस इज सेंट्रल सेल। तो बेसिकली सेंट्रल सेल भी इसके पास है, ठीक। यहाँ पर साइनर्जिड भी इसके पास है और साइनर्जिड में कहीं ना कहीं सेलुलर थिकनिंग होती है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब जम्पोर कहाँ होता है फिर, जम्पोर अगर इसके पास नहीं तो कहाँ होता है, तो जम्पोर बेसिकली हमारा होता है मेल गेमेटोफाइट विच इज पॉलन ग्रेन। आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। यहाँ इस तरीके से हमारा क्या होता है, जैसे ऐसे बना देता हूँ, ये हमारा वेजिटेटिव सेल मान लो छोटा, ठीक है। और ये हमारा सॉरी ये जनरेटिव सेल मान लो छोटा, जबकि ये वेजिटेटिव सेल जिसका इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, ये इंटाइन। फिर यहाँ पर दिस इज एक्साइन, इस तरीके से डिजाइनेबल फॉर्म होती है। तो जहां पर भी हमारी एक्साइन एब्सेंट होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जम्पोर यानी कि जीपी, ठीक। तो ये जम्पोर कहाँ पर होता है हमारा, बेसिकली प्रेजेंट होता है इन पॉलन ग्रेन। तो आप क्या है कि नॉट अगर पूछ रहे हैं जो चीज नहीं प्रेजेंट है, दैट इज जम्पोर हमारा नहीं प्रेजेंट होता है इन फीमेल गेमेटोफाइट विच इज एम्ब्रियोसेक, क्योंकि जर्मपोर होता है हमारा मेल गेमेटोफाइट में पॉलन ग्रेन के अंदर, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेल्फ पॉलिनेशन इज फुल्ली, ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ी यार क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या रह रहा था, मैं चीजें जब आपको समझा रहा था तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो कोई चीज भी अगर एक्सप्लेन करना तो यहाँ पर आपके लिए लिख दूँ मैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन इज फुल्ली इंश्योर्ड इफ, कह रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ पर पूरी तरीके से क्या रहती है, इंश्योर्ड के होना ही होना है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, कह दो ऑटोगैमी कह दो इस चीज को, ठीक है। बेसिकली इस तरीके से अगर हमारा प्लांट है, लेट से ये थैलेमस हुआ तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं एंथर होगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी क्या रही, स्टिग्मा रही, सॉरी क्या बोलते हैं, पिस्टिल एंथर दोनों प्रेजेंट है, दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो कह रहे हैं कहाँ पर ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमारा कि सेल्फ पॉलिनेशन होना ही होना है, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ, अगर मैं आपके लिए बताऊं क्लोज फ्लावर, क्या अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से फ्लावर अगर क्लोज है तो अगर पॉलिनेशन होगी कैसे होगी यार, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, यहाँ से यहाँ पर से एंथर पर से क्या उठेगा, पॉलिनेशन पे आ जाएगा। अगर क्लोज नहीं होता, ठीक है, तो चांसेस थे बाहर से आ सकता था क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन अगर फ्लावर क्लोज है, ठीक है, जनरेशन आगे बढ़ाना तो एक ही चांसेस है, क्या करो अंदर ही अंदर पॉलिनेशन कर लो, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही तो होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, हाँ ठीक है बाइसेक्सुअल हो लेकिन क्लोज हो, फ्लावर अगर इस कंडीशन में हो, समझ रहे हो तुम, अगर ऐसी कंडीशन में हो इस तरीके से, यहाँ पर ये भी तो चांसेस है कि बाहर से इस तरीके से पॉलन आके इसे पॉलिनेट कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटली एक ही चांस है सिर्फ और सिर्फ क्या, सेल्फ पॉलिनेशन का। स्टाइल इज लॉन्गर देन फिलामेंट, नहीं हटाओ, द फ्लावर इज क्लिस्टोगेमस, तो बेसिकली ये वाला मार्क करना है। क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज, तो क्लिस्टोगेमस टर्म जो यूज करते हैं दैट इज फॉर क्लोज फ्लावर्स, ठीक है। तो क्लोज फ्लावर्स के लिए हम क्लिस्टोगेमस टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है बेसिकली जहां पर हमारा हर हाल में सेल्फ पॉलिनेशन होना है। अब क्वेश्चन नंबर, अगर ये फोर्थ वाला कहता है टाइम ऑफ पिस्टिल एंड एंटर मैच्योरिटी इज डिफरेंट, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन, तो बेसिकली बात कर रहे हैं कि हमारा जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म होता है, सीट के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, और हमारा क्या एम्ब्रियो होता है। तो कह रहे हैं कि कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो गया एंडोस्पर्म। तो ऐसे सीट्स को क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस। तो क्या होता है, दिस इज द केस ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट में एम्ब्रियो एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है जबकि मोनोकॉट में रहता है, समझ रहे हो आप। तो आपको क्या ढूंढना है, डाइकॉट ढूंढना है। तो कैस्टर एंड कोकोनट,
यहाँ ये नहीं बन रहा, ग्राउंड नट इन पी, ये देखो दिस इज डाइकॉट एंड दिस इज डाइकॉट। तो बेसिकली आंसर ये रहेगा, ये हमारे डाइकॉट के केस में क्या होता है, हमारा जो बेसिकली एंडोस्पर्म होता है दैट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड। तो डाइकॉट को हम एक चीज़ और कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी हमारा यहाँ पर दिस इज डाइकॉट मोनोकॉट, ठीक है, ये मोनोकॉट मोनोकॉट दे रखे हैं, डाइकॉट मोनोकॉट दे रखा है, तो ये होगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द फ्लोरल पार्ट दैट डेवलप्स इनटू ए फ्रूट इन ए स्ट्रॉबेरी। तो बेसिकली स्ट्रॉबेरी के बारे में आपको पता होगा, दिस इज फॉल्स फ्रूट, ठीक है। फॉल्स फ्रूट क्यों कह रहा है, नॉर्मली होता क्या, देखो मैं आपको बताऊँ एक चीज, इस तरीके से हमारा क्या, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज कॉल्ड पिस्टिल या फिर कार्पेल कह दो इसको, ठीक है, हो गया। तो दिस इज ओवरी, ठीक है, इसके अंदर कहीं ओव्यूल लगा होता है, तो ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट, और जो ओव्यूल होता है क्या, ओव्यूल हमारा क्या बनाता है, सीड बनाता है, समझ रहे हो। तो सी इस तरीके से हमारा ये फ्रूट बन गया, इसके अंदर कहीं सीड आ जाता है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो जो भी फ्रूट हमारा ओवरी से डेवलप होता है दैट इज ट्रू फ्रूट, यानी कि उसे कहते हैं रियल फ्रूट है। लेकिन अदर देन ओवरी से अगर कोई चीज डेवलप हो दैट इज फॉल्स फ्रूट। तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रॉबेरी है वो फॉल्स फ्रूट क्यों कहलाती है, क्योंकि ये थैलेमस से डेवलप होती है यार, सिंपल सा लॉजिक, थैलेमस ढूंढ लो, देख रहे हैं। द फ्लोरल पार्ट दैट डेवलप्स इनटू ए फ्रूट इन ए स्ट्रॉबेरी, तो कह रहे हैं स्ट्रॉबेरी को फ्रूट क्या चीज बनाती है, दैट इज थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नॉन एल्ब्यूमिनस, जहां पर भी नॉन एल्ब्यूमिनस टर्म आए समझ जाओ नॉन एंडोस्पर्मस, यानी कि एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया तो वो कहाँ होगा, डाइकॉट में, मोनोकॉट में बच जाता है, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड ढूंढना है हमें, पी, ये मोनोकॉट मोनोकॉट मोनोकॉट, ये हमारा जो पी होता है बेसिकली क्या, पी हमारा डाइकॉट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आती होंगी, इसी तरीके से चीजों को सिंपल रखते हुए चैप्टर आप बहुत ही इजीली रिवाइज कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड बिकॉज। तो बेसिकली क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, इस तरीके से अगर है हमारा प्लांट पर, ये एंथर मान लो, इसको पिस्टल मान लो, आप क्या, इसको पिस्टल मान लो इस तरीके से, ठीक है। तो क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज, बेसिकली इस तरीके से आप मानो दिस इज क्लोज फ्लावर, क्या, फ्लावर इज क्लोज। तो कह रहे हैं कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड बिकॉज, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में पूरा का पूरा लॉजिक समझाया, क्योंकि क्यों इंश्योर होता है ये चीज कि हमारे जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं हमेशा उसमें क्या हो जाती है, हमारी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है। इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। दे आर बाइसेक्सुअल है यार, बाइसेक्सुअल भी है, विच डू नॉट ओपन एट ऑल, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। आंसर क्यों हो जाएगा, देखो एक तो बाइसेक्सुअल है, दिस इज हमारा क्या, पिस्टिल भी प्रेजेंट है, एंथर भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये चीज भी ठीक है, जरूरी है, होना भी चाहिए। और दूसरी बात साथ में हमारी ये क्लोज भी है यार, बाहर से किसी भी पॉलन के आने की चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सेल्फ पॉलिनेशन होना ही है और क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि फ्लावर क्लोज है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर कह रहा है मेल गैमेटोफाइट जो है बेसिकली, जिसका नाम हमारा पॉलन ग्रेन होता है, कह रहे हैं इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसर्स के, यहाँ पर जो सेल्स दे रखे हैं इनमें से क्या प्रोड्यूस करता है। पहली बात तो मैं आपके लिए इस तरीके से मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाकर देता हूँ, ये हमारा वेजिटेटिव सेल होता है विच इज लार्जर इन साइज। दूसरा हमारा ये स्पिंडल शेप इस तरीके से जनरेटिव सेल होता है, तो दिस इज वेजिटेटिव सेल, और ये वाला हमारा इसके अंदर जो फ्लोट कर रहा है दिस इज जनरेटिव सेल, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर एंटाइन होती है इस तरीके से, और फिर रेगुलर शेप में इस तरीके से क्या होती है, हमारी एक्साइन होती है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है ऑफ पॉलन ग्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का मतलब गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर गैमेट होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है सिंगल, यहाँ पर क्या होता है हमारा गैमेट प्रेजेंट होता है जनरेटिव सेल में, कई बार दो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो अब कह रहे हैं देखो मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन के पास क्या क्या होता है, 3 स्पर्म्स, स्पर्म का मतलब आप ये समझो गैमेट, ठीक है, वो भी कौन सा, मेल गैमेट, हमारा मेल गैमेट हमारा स्पर्म कहलाता है, ठीक है। कह रहे हैं 3 है यार, 3 तो नहीं है यहाँ पर, ठीक, 2 स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल, ठीक है, ये चीज ठीक है। तो देखो 2 स्पर्म का मतलब 2 मेल गैमेट और 1 वेजिटेटिव सेल, ये चीज ठीक है, ठीक है। सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डबल मेल गैमेट है, जबकि सिंगल हमारा वेजिटेटिव सेल यानी कि 2 स्पर्म है, सिंगल स्पर्म नहीं। ऐसा होता है लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं जिसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगल गैमेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल यहाँ पर होता भी तो पॉलिनेशन के टाइम पर डबल बन जाता है। तो एट द एंड हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर डबल ही स्पर्म मिलने वाले हैं, डबल ही मेल गैमेट मिलने वाले हैं हमको, ठीक। तो सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल ये भी नहीं, सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। वेजिटेटिव सेल हमेशा सिंगल रहता है, उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं आता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं हमारे सीडलेस फ्रूट्स, क्या, सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। और इनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ये तैयार होते हैं। तो बेसिकली बनाना इज एग्जांपल, एनसीईआरटी में दे रखा है, डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट इसी चैप्टर में दे रखा है, मॉर्फोलॉजी में भी दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ।
तो बेसिकली ये चीज़ बताना आपको ज़रूरी है। हमारा अगर मैं आपके लिए क्या करूँ, फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाऊँ, तो यहाँ पर एंटीपोर्टल सेल्स होते हैं 3, ठीक। ये एग सेल होता है बीच में, इसके साइड से इस तरीके से 2 सिनर्जिड्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या सेलुलर थिकनिंग होती है इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करता है, जब यहाँ पर से पॉलन ट्यूब ऐसे मेल गैमेट लेकर आता है, तो इसके अंदर यहाँ पर लाके फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है क्या करता है, कहीं ना कहीं इसकी एंट्री को गाइड करता है, इसे हेल्प करता है अंदर जाने के लिए सिनर्जिड के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक गैमेट यहाँ छोड़ा जाता है, ठीक है, और 2 गैमेट यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं, किधर चला जाता है, एक सेंट्रल सेल को फ्यूज कर देता है, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का बेसिकली काम होता है कहीं ना कहीं गाइड करना टू द एंट्री ऑफ दिस पॉलन ट्यूब। तो बेसिकली बात कर रहे हैं कि फिलीफॉर्म एपरेटस किसमें होता है, साइनर्जिड में होता है। ये देखो 2 साइनर्जिड होते हैं, दोनों के पास इस तरीके की सेलुलर थिकनिंग होती है, जिस कॉल्ड हमारी क्या फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।